24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर या जैन मत में जो संत महापुरुष होते हैं उनकी जीवन विधि इस तरह से अडिग और निश्चिंत होती है कि वे अपनी दिशा कभी नहीं बदलते। वे जो संकल्प कर लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं, उसमें कोई बदली की संभावना नहीं रहती। ये उनका मार्ग होता है। इसलिए उनकी ध्यान विधि को भी कायोत्सर्ग ध्यान विधि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्राणोत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों को छोड़ दिया। ऐसे ही वे भी जब संन्यास भाव में होते हैं, ध्यान मुद्रा में होते हैं, तो अपनी काया को छोड़ा हुआ ही मानते हैं। जैसे उनके पास काया है ही नहीं, अपनी काया है ही नहीं, अपना शरीर है ही नहीं। ऐसे भगवान महावीर एक बार विचरण करते हुए, घूमते फिरते, वाच ला के जंगलों की ओर जा रहे थे। कहीं बिहार में कोई क्षेत्र होगा उस समय, वाचला नाम से। उधर जा रहे थे तो एक जंगल के क्षेत्र में वो प्रवेश कर रहे थे, तो उधर वहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग मिले। उन्होंने कहा, भगवान आप इधर मत जाइए। अब भगवान महावीर तो अपने शरीर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते थे, किसी चीज से भागने वाला काम भी नहीं कर सकते। अब जैसे कोई किसी चीज को देख के डर के भाग जाए तो वो तो भागते भी नहीं थे, अपने हाथ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे भोजन के अलावा। तो ग्रामीण लोगों ने कहा कि आप इधर मत जाइए, यहाँ चंड कौशिक नाम का एक विषैला विषधर सांप रहता है। उसका प्रभाव ऐसा है कि यहाँ उसके आसपास, जिस जगह पे वो रहता है, उसके आसपास घास भी नहीं उगती। उसकी सांस में ही इतनी गर्मी है, और वहाँ कोई भी इंसान या जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी उसकी चपेट में आ जाता है तो वो डस लेता है और वो जिंदा नहीं रह पाता, जो भी उसके संपर्क में आता है। भगवान महावीर ने उनको आश्वासन दिया और अपने संकल्प के अनुसार उधर चले गए। उधर गए तो जहां उसका बिल था, बाम्बी थी, उसके थोड़ी दूरी पे जाके ध्यान मगन रूप से खड़े हो गए, जिसको कहते हैं ना कायोत्सर्ग। काया को भूल के ध्यान में लीन हो गए, शरीर को छोड़ के ध्यान में ही स्थित हो गए। ये उनके ध्यान की विधि है, अडिगता है, निश्चिंतता है कि जब हमने संसार का मोह छोड़ दिया तो ये शरीर भी संसार ही है, ये अपने कर्म धर्म खुद भुगतेगा, हम इससे विचलित नहीं होंगे। शरीर की क्रियाओं का असर हम अपने आत्मा के ऊपर नहीं होने देंगे, ऐसी उनकी भावना। जब चंडकोशिक विषधर सांप को पता लगा कि यहाँ आज मेरे क्षेत्र में कोई आया है, क्योंकि वहां सब लोग डरे हुए थे, जीव जंतु भी, तो वहां कोई नहीं जाता था। तो जिस दिन चंडकोशिक सांप को पता लगा कि यहाँ कोई मेरे क्षेत्र में कोई आ गया है, तो वो निकल के बाहर आया। तो देखा कि यहाँ कोई मनुष्य खड़ा है, तो वो उसके पास गया और जोर जोर से फुफकारा। उसकी फुफकार सुन के भी महावीर स्वामी का ध्यान नहीं खुला, महावीर स्वामी ध्यान में ही रहे। उसने कुछ हलचल की, उससे भी महावीर स्वामी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब उसने देखा चंड कौशिक सांप ने, अरे ये तो हिलता नहीं डुलता नहीं, कैसा इंसान है, कौन जीव है, तो उसने गुस्से में आके उनके पैर के अंगूठे में काट लिया, डस लिया। कहते हैं महावीर स्वामी को उन सांप के काटने से कुछ भी नहीं हुआ। लोग उससे मर जाया करते थे, लेकिन महावीर स्वामी को कुछ भी नहीं हुआ। और महावीर स्वामी ज्यों के त्यों वहीं खड़े रहे, और जो उन्होंने काटा तो खून की जगह उनके पैर से दूध की धारा निकलने लग गई। फिर महावीर स्वामी बाहर आए, होश में आए, और उस सांप से कहा, हे चंडकोशिक, तू जाग जा,
तू क्रोध की नींद में सोया हुआ है, अब तू जाग जा। तो महावीर स्वामी के इस तरह वचन उच्चारण करते ही उस सांप को अपने पिछले जन्म की स्मृति हो आई और उसने देखा कि वो पिछले जन्म में भी क्रोधी ही था और उस क्रोध के कारण, उस पाप के कारण उसको ये सांप की योनि मिली है, इस सांप की योनि में आया है। फिर कहते हैं महावीर स्वामी ने उसको उपदेश दिया और उपदेश ग्रहण करके वो महावीर स्वामी को प्रणाम करके वापिस अपने बिल में चला गया। और बिल में गया तो आधा बिल में घुसा, आधा ही बाहर रहा, घुस नहीं पाया पूरा। फिर बाद में जब गांव वालों को पता चला कि इसने महावीर स्वामी को काट लिया है और अब ये किसी और को नहीं काटेगा, महावीर स्वामी का उपदेश ग्रहण कर लिया है, तो कुछ अच्छे लोग आए, उन्होंने महावीर स्वामी को धन्यवाद दिया और सांप को भी दूध पिलाया, चलो तू अच्छा हो गया है। और उसको पूजा वगैरह भी की। कुछ जो भारतीय संस्कृति में सांप की पूजा होती है, हर जीव की पूजा हो जाती है। तो लेकिन कुछ और लोग भी आए जिनको पता लगा कि वे नहीं काटता, खतरा नहीं है इससे, तो उन्होंने अपना पिछला बदला निकालने के लिए उसको डंडों से मारा, उसकी पिटाई की, पत्थर फेंके उसके ऊपर, फिर वो घायल हो गया। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सब कुछ सहन कर लिया। उन्होंने जैसे महावीर स्वामी का उपदेश लिया तो वो खुद भी महावीर स्वामी की भावना में ही अडिग तपस्वी बन गया, वो सांप भी। और फिर उसके आखिर में कुछ दिनों बाद घायल होने के कारण प्राण छूट गए और वो स्वर्ग की ओर चला गया, स्वर्ग में उसको स्थान मिल गया। इसका अर्थ ये है कि जिसका मन शांत हो जाता है वो स्वर्ग में ही चला जाता है। लेकिन उस सांप का मन सांप योनि में होने के कारण इतना शांत नहीं हुआ था कि वो कैवल्य ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण को प्राप्त हो सके। लेकिन महावीर स्वामी के उपदेश के कारण उसका मन इतना शांत तो हो गया था कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इतने कष्ट सहे, डंडे खाए, पत्थर खाए, लेकिन उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो एक सन्यासी सा हो गया था। इसलिए अब उसका जो पाप कर्म की जगह पुण्य कर्म हो गया था प्रतिक्रिया नहीं करने से, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा जैन आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब जैसे महावीर स्वामी थे, उनको सांप ने काटा तो पहली बात तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, ये भी आश्चर्यजनक बात है। इसके पीछे भी विज्ञान ये हो सकता है कि जिसका मन बहुत ज्यादा शांत हो गया हो, एकदम शांत, तो उसके ऊपर कोई भी गर्मी, कोई भी जहर असर नहीं कर सकता। जहर का असर या गर्मी का असर भी तभी होता है जब किसी के मन में हलचल होती है। और महावीर स्वामी का मन पूर्ण रूप से शांत, स्थिर हो गया था, तो उनके अंदर वो रसायन पैदा हो गए होंगे जिनके ऊपर किसी विषैले सर्प का जहर भी, विष भी असर नहीं करता। क्योंकि संत महापुरुषों के पास वो सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन महावीर स्वामी तो उस तरह की सिद्धियों का प्रयोग भी नहीं करते थे, क्योंकि वो हर विषय में सहनशीलता का ही परिचय देते थे। वो हर चीज को, प्रकृति की क्रियाओं को ज्यों का त्यों देखने वाली साधना में थे। इसलिए सिद्धियों वाली बात भी लगती नहीं है कि उन्होंने की होगी। लेकिन फिर भी इतना विषधर सर्प था, उनको काटा। तो एक बात तो यह है कि उनका शरीर इतना शांत था, मन इतना शांत था, उसके अंदर शांति इतनी गहरी थी, इतनी शीतलता थी, शांति ही शीतलता बन गई शरीर के अंदर, कि जिसके वजह से उनका विषैले सर्प का विष भी बेअसर हो गया। ये एक मनोविज्ञान है या ध्यान साधना का विज्ञान है। अब आप कहोगे क्या ऐसा सभी साधुओं में हो सकता है, सभी साधकों में ऐसा हो सकता है? तो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान थे। पिछले जन्म की पूर्ण साधना थी, इस जन्म में भी उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम एकांत जंगलों में
साधना में ही बिताया था और उनका मन साधना की शांति से इतना शांत हो गया, इतनी गहराई पकड़ ली कि उनके अंदर से वो शीतलता प्रकट हो गई जो एक विष का मुकाबला कर सके। और जो उनके शरीर से खून की जगह दूध निकला वो भी इसी बात का प्रतीक है कि जो लाल खून होता है वो गर्मी का प्रतीक है, लाल रंग गर्मी का प्रतीक है, और सफेद रंग है वो शांति का और स्वच्छता का और शीतलता का प्रतीक है। तो अगर उनके अंदर से सफेद दूध भी नहीं निकला होगा, खून ही निकला होगा, तो इससे कथाकार शास्त्रकार ये बताना चाहते हैं कि उनका खून भी इतना सफेद स्वच्छ या शांत था। सफेद रंग मतलब शांति का प्रतीक है कि उनका खून भी इतना शांत हो गया था कि वो लाल रंग का नहीं था, क्योंकि लाल रंग अग्नि का प्रतीक है और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो महावीर स्वामी जो थे वो पूर्ण अहिंसा और शांति में ही अपने मन को उन्होंने विलीन कर लिया था, ऐसी उनकी तपस्या थी। तो जैन ग्रंथों में 3 बातें बहुत ज्यादा मिलती हैं। एक तो अहिंसा, ताकि साधक अपनी अहिंसा के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता, शरीर को भी कहीं भी दांव पे लगा देता है, छोटे छोटे जीव को भी बचाने के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा सकता है। एक अहिंसा, एक पुनर्जन्म, कि हर चीज को जैन मत में पुनर्जन्म से जोड़ के देखा जाता है कि हर गलत कर्म का गलत फल मिलता है, सही कर्म का सही फल मिलता है, और उसका संबंध पिछले जन्म के किस कर्म से था। इस तरह जैन मत की कथाएं हैं, उनमें घूम फिर के अहिंसा और पुनर्जन्म की बात जरूर मिलती है, क्योंकि हर कर्म का संबंध पुनर्जन्म से होता है। और तीसरी तपस्या, कि उनके वहां उपवास बहुत ज्यादा किए जाते हैं, बहुत समय तक भोजन नहीं करते हैं, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन नहीं करते हैं उनके साधक लोग, साधुजन मुनिजन, कभी 2 दिन छोड़ के कभी 3 दिन छोड़ के, कई बार वो 40 दिन का प्रणय ले लेते हैं कि भोजन ही नहीं करना। ऐसा दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, कितना ही दिन लग जाओ, चाहे शरीर ही छूट जाओ, ऐसी परिस्थिति में मेरे को भोजन नहीं मिलेगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, और जिस दिन वो परिस्थिति मिल जाएगी तभी मैं भोजन करूंगा।